अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त माशाअल्लाह हम गोवंडी के देवनार ग्राउंड के डोम एरिया में मौजूद है, जहाँ पर पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 रोज़ा 1 रोज़ा सुन्नत व बरा इज्तिमा करते रहे हैं। और इस दफ़ा यानी साल 2025 में भी 22 और 23 नवंबर, जी हाँ, 22 और 23 नवंबर को हम फिर से एक दफ़ा ले आए हैं 2 दिन का अज़ीमुश्शान आवामी सुन्नत व बरा इज्तिमा, जिसमें मर्द हजरात के लिए ये दोनों दिन होंगे, औरतों का एहतमाम नहीं है। और 22 तारीख को सुबह से लेकर 23 तारीख की शाम दुआ तक के रात तक के ये इज्तिमा होगा। नमाजों का एहतमाम भी यहीं पिंडाल में होगा, वज़ू खाने बने हुए हैं, इस्तिंजा खाने बने हुए हैं, और आपकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो है वो मेटल डिटेक्टर्स और दीगर चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं, ताकि ऐसी कोई आपदा या कोई ऐसी परेशानी हो तो उस वक्त हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। एट द सेम टाइम सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो लोगों की सहूलियात और सर्विसेज के लिए मौजूद होंगे। उलमा और कुछ शख्सियात के लिए डोम एरिया के पीछे वज़ू खाने और इस्तिंजा खाने बने हुए हैं। और माशाअल्लाह करीम बहुत मैनेज्ड वे में, जिस तरह हम पिछले 3 सालों से बहुत पीसफुली मैनेज्ड वे में इज्तिमा करते आए हैं, इस साल भी हम पुरअज़्म हैं कि इंशाअल्लाह बम्बई की आवाम की खातिर हम एक शानदार पैगाम 2 दिन के सुन्नत बर इज्तिमा के ज़रिए देंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि अल्लाह के करम से पिछले 3 सालों में कई स्टोरीज़ हमारे पास आई हैं, जिसमें हमें पैगामात मिले हैं कि इन इज्तिमात के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आई। कुछ ने नशे छोड़े, किसी ने अपने माँ बाप से अगर नाफरमानी की थी तो तौबा करके माफ़ी भी मांगी है, और कईयों के घर जो टूटने की कगार पर थे, यहाँ पर होने वाले बयानात के ज़रिए अल्लाह पाक की रहमत से वो बने हैं। ज़ाहिर है ये इज्तिमात के इंतज़ामात में बहुत बड़ी तादाद गोवंडी की आवाम और इसके अतराफ़ से एसोसिएटेड लोगों की होती है। उनका इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो पहले शुक्रिया अदा करूँगा, साथ में एक पैगाम भी दूंगा कि जहाँ तक ये वीडियो क्लिप और ये मैसेज पहुँच रहा है, आप तमाम भी हर साल की तरह इस साल हमें इस ग्राउंड को कम्प्लीटली पैक करें, क्योंकि हमारी असल कामयाबी आवाम आए और यहाँ से मैसेज को सुने, ये होती है। इज्तिमागाह तो सज गया है, मंडप तो लग चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आवाम आएगी तो सही पैगाम वहाँ से पहुँच सकता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम से कि ज़रूर आएँ। अच्छा, एक और एडिशन है जो पिछले सालों में भी रही है कि ज़ाहिर है 2 दिन लगातार आप मुकम्मल बयान ही नहीं सुन सकते, कभी रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, कभी चाहता है इंसान की थोड़ा सी वॉक कर लूँ, तो हमारे पास में यहाँ कियोस्क मौजूद है, बाकायदा एक मार्केट एरिया जैसा बनाया हुआ हमने ग्राउंड में ही, वहाँ पर आप मूव कर सकते हैं। यू कैन हैव सम स्टफ्स इन योर हैंड, और आप उसको घूमते हुए बैठ कर खा सकते हैं और फिर चाय वगैरह पी सकते हैं। माशाअल्लाह खाने का एहतमाम भी जिस तरह हर साल रहता है, वो इस साल भी इन दोनों दिनों में इस साल मौजूद होगा। तो नियत करें, पुरअज़्म हों कि खुद भी आएंगे, दोस्त अहबाब को भी लाएंगे, ताकि ढेरों ढेर नेकियां मिलें और खूब सवाब मिले। माशाअल्लाह हर साल हम एक नगमे के अंदाज में नेकी की दावत देते हैं। इस साल इस वीडियो के ज़रिए भी आपको मैं उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में एक पैगाम देता हूँ कि 22 और 23 नवंबर को क्या होने वाला है। 2 दिन का इज्तिमाए पाक है, गोवंडी में आ रहे हैं हर तरफ से काफिले, गोवंडी में आ रहे हैं हर तरफ से काफिले, गोवंडी में। तो माशाल्लाह बहुत अतराफ से भी लोग आ रहे हैं। हमने इस बार कुछ एडिशन भी की है इंतजामात में। वो एक छोटी सी एडिशन ये है कि हाईवेज पर और मुख्तलिफ जगह पर हमारे इज्तिमागाह को डायरेक्शन देने के लिए हमने बोर्ड्स भी लगाए हैं, बैनर्स भी लगाए हैं, और कुछ वॉलंटियर्स एक्स्ट्रा हम खड़े करेंगे जो डायरेक्शन बता रहे होंगे। फिर साथ में ऑटो वाले फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं आपको, कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इज्तिमागाह तक पहुँचाएँ। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस काम में कामयाबी अता फरमाए और हमारी सोच से ज़्यादा इसमें बरकतें अता फरमाए। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं उन लोगों से करना चाहूँगा इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो ट्रैवल करके गोवंडी ग्राउंड तक आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि आप ट्रेन से, बस से, बाय अपनी खुद की कार से या बाइक से आप यहाँ ट्रैवल करके आएंगे, तो याद रखिए इज्तिमा किया जाता है ताकि हमारे माशरे में अमन और शांति का पैगाम ये फैलता रहे, लोगों तक अमन और शांति का मैसेज जाए। आप आएँ तो किसी किस्म की नारेबाजी आपने नहीं करनी है, किसी किस्म के स्लोगन आपने नहीं बोलने हैं, ना ही किसी के नारों का जवाब देना है। ईद का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि हमारा इस्लाम कहता है ईद का जवाब फूलों से देना है। तो आपने किसी किस्म का नारेबाजी, किसी किस्म के जो है वो वलगराने पर आपने किसी चीज़ में नहीं पड़ना है, किसी ऐसे एलिमेंट में नहीं पड़ना है जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे माशरे के लिए नुकसानदेह हो। अमन और शांति का पैगाम है ये इज्तिमा, और ये आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह
क़यामत तक के ये होता रहेगा इंशाअल्लाह से। जी 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 माशाअल्लाह। मैं यहाँ आए हुए हमारे दोस्तों का, जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हर साल हमारा ताउन करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये इज्तिमा की दावत भी आम करते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि लोगों को अवेयर भी करते हैं। इनका तहे दिल से शुक्रिया कि ये आए, आइंदा साल भी यहाँ आएँ और लगातार आते रहें, यही हमारी दुआ है।